नमस्कार दोस्तों। तो इस वीक मैं फिर से कुछ स्टॉक्स अपने लिए स्टडी करके लाया हूँ जिन पे मैं जाके पोजीशंस बनाने वाला हूँ इस वीक और देखता हूँ कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे एक स्टॉक है आईटी सेक्टर से। जैसे आपको पता है कि आईटी के स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। अब मुझे एक टेक महिंद्रा के चार्ट पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट तो होगा ऑलमोस्ट 1164 के। तो अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न को पूरा इंतजार करना है तो आप चाहें और ना चाहें तो आप सेफ ट्रेडर हैं तो उसके ऊपर बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पे एक पोजीशंस बनाने वाला हूँ 1147 पे यानी 1117 पे और उसके ऊपर मैं अपना टारगेट ऑलमोस्ट ये मान के चल रहा हूँ कि 114064 और 1208 और स्टॉप लॉस मैं इसके स्विंग का नीचे का ऑलमोस्ट रखने वाला हूँ। यानी कि जो यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट स्विंग जहाँ पे ये वापस घुमा था ऑलमोस्ट 1099 का। ये पहला स्टॉक है वीकली बेसिस पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो एक टेक महिंद्रा में। और ये स्टॉक अभी है आईटी सेक्टर में जो अभी तक चला नहीं है। तो ये स्टॉक पे मैं एक नजर रखने वाला हूँ इस वीक। अब एक बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की जो कि है शहरी को खैतान। अब यहाँ पे भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा होगा और डब्ल्यू पैटर्न अगर आप चाहते तो 1100 के आसपास बना सकते थे पर इसने ऑलमोस्ट ही मतलब फ्राइडे के सेशन में इतनी जल्दी ब्रेकआउट दे दिया कि अब अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे 1149 के अबव करके देखें और 1218 तक जा सकता है। और ऑल टाइम हाई जो इसका है 1289 अगर उसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर तो हमें आराम से 1350 और 1400 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम 1087 रखने वाले हैं। अब अगर आपको मैं डे के चार्ट पे दिखाऊं तो इसका कंफर्मेशन मुझे वॉल्यूम के साथ मिल रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक है यानी कि यहाँ पे कुछ बन रहा है कि जहाँ पे वॉल्यूम एकदम से इतनी इंक्रीज हुए हैं और यहाँ पे हम अपनी पोजिशन बना सकते हैं। अब इसको भी मैं नेक्स्ट वीक अपने रेडार पे रखने वाला हूँ। मंथली चार्ट पे भी आपको दिखा दूं तो मंथली चार्ट पे भी आपको अच्छा खासा एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं एक और स्टॉक की जो कि है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। अब ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के बाद थोड़ा सा हमें डर लगता है कि स्टॉक और कितना ऊपर जाएगा। तो अगर आप फिबोनाची स्तर लगाते हैं और यूज भी करते हैं तो आप जाके इसको 3510 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। इसका हम जो स्टॉप लॉस है वो नीचे रखेंगे 2734 पे। तो ये है एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा महंगा स्टॉक है तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बन नहीं सकती क्योंकि अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है तब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। फिलहाल तो अभी आप सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज के लिए इन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत तरीके का देखना है और देखना है कि स्टॉक कैसे जाते हैं कैसे लेवल्स डिफाइन होते हैं तो वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे लॉजिक में बता देता हूँ। एक तो लॉजिक है वॉल्यूम कंफर्मेशन यानी कि वॉल्यूम अगर मैं आपको डेली बेसिस पे दिखाऊं तो आपको एक वॉल्यूम यानी थर्सडे की एक इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। हाँ, थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि फ्राइडे को थोड़ा-सा वॉल्यूम कम था, पर वॉल्यूम अच्छा खासा यहाँ पे आ चुका है। तो इस वॉल्यूम के बाद अगर ये वॉल्यूम दोबारा स्पाइक अप होता है तो हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अगेन देखने को मिल सकता है। एल्स ये यहीं से वापस घूम जाएगा तो हम इक्वेशंस अपने इसके ऊपर बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक और स्टॉक की जहाँ पे मैं आपको अगर मंथली चार्ट दिखाऊं तो काफी मंथ के कंसोलिडेशन के बाद और आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी नजर आएगा। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा। ऑलमोस्ट जो लेवल है वो जुलाई 2019 को लेवल को ब्रेक करने वाला है। छोटा स्टॉक है तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे भी पोजिशन बनाए जो कि है अराउंड 25 के ऊपर। पहला टारगेट हम देखने वाले जो है 27 के आसपास का। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा संभल के पोजिशन बनाए अगर बनाना भी चाहते हैं तो। और एक और स्टॉक की बात कर लेता हूँ जो कि है रेट गेन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा न्यू स्टॉक है। थोड़ा सा इसकी इतनी ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा। स्टॉक ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा ब्रेकआउट देके वहां से नीचे आ चुके हैं। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप इसे 315 के ऊपर बाय करें। एल्स आप इसको करंट लेवल पे 309 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 326, 343, 393 और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे का 293 के आसपास का हम रखेंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीक स्टॉक्स की वो की कैसे परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भेल की। तो भेल में हमने टारगेट किया था सब कुछ यहीं लिखा हुआ है हमेशा यहीं लिखने लग गया हूँ ताकि नेक्स्ट वीक जब हम आए रिव्यू करने तो हमें पता चलता रहे कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये स्टॉक दिया था मैंने दिया था 83 के अबव का। टारगेट था ऑलमोस्ट 9100 का और स्टॉप लॉस 75 का। तो टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। 91.25 इसका हाई था जैसे कि आप इस साइड देख भी पा रहे हो। 91.25 इसका ऑल टाइम हाई है जो कि इसने इसी वीक टच किया है। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे गेन ऑलमोस्ट 10% के आसपास का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप बुक करना चाहें और आपने अगर लिया है तो उसे बुक कर लें। सेकंड स्टॉक की बात कर लेते हैं परसिस्टेंट की। लाइंस आप देख लो वैसी बनी हुई है। आपको 4000 मैंने कहा था
पहला टारगेट था 4322 और इसने 4398 बनाया है, 4699 की तरफ जा रहा है। तो अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं तो आप 4322 पे ट्रेल कर लें और उसके बाद अगर आप अबव साइड में जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर ये इसके 4699 को भी तोड़ देगा तो 4926 और 5000 के लेवल जो कि राउंड फिगर है हमें आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी ट्रेड अभी चल रहा है मेरा। इंफोसिस कहा था मैंने, इंफोसिस फिलहाल फिगर हुआ पर ये अभी थोड़ा ऑलमोस्ट ही कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है, मैंने 167 के आसपास की क्लोजिंग दी है। स्टॉप लॉस हमारा अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है तो ये स्टॉक अभी भी चल रहा है। और इसमें मैंने कहा था पैनामा पेट्रो में, इसमें स्टॉक ने इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया। हाँ, हमारा टारगेट के ऊपर जरूर इसने बाय कर लिया 413 के ऊपर। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 426 तक हाई भी बनाया पर अगेन ये स्टॉक फॉल हो गया 376 तक। स्टॉप लॉस से 20 रुपीज दूर है। तो अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर लें, नहीं तो अगर आप बना रहना चाहते हैं तो बन सकते हैं अगर आपने लिया है। नहीं तो ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वापस यहाँ पे टच होके ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस के आसपास टच होके वापस यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखा सकता है। तो बस यही मूवमेंट थी, मतलब यही स्टॉक्स थे जो मैं इस वीक रिकमेंड करना चाहता हूँ। कुछ पिछले वीक्स की परफॉर्मेंस आपको दे दी है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे सारी रिकमेंडेशंस और वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप नीचे कमेंट मुझे बताएं कि आप अगर कोई और बेसिक वीडियो ट्रेनिंग पर्पस के लिए देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, वो जरूर बताएं तो मैं उस वीडियो को भी यहाँ पे आकर बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि चैनल के साथ को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पे मैं आपको डेली एजुकेशन पर्पस के लिए डालता रहता हूँ, स्टॉक्स भी मैं आपको बताता रहता हूँ डेली पर्पस के लिए कि जहाँ पे हमें कोई मेजर पैटर्न ब्रेकआउट का नजर आता है जिसको आप स्टडी करके भी आगे आप बना सकते हैं। जैसा आप जानते हो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ तो जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ सारा कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए ही होता है। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी एक नई वीडियो में नेक्स्ट वीक।